जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जीने का ढंग सिखाते हैं, जीवन का हर रंग दिखाते हैं। जिसने गुरु कर्ज उतार दिया, उसने भव सागर को पार किया। वैसे तो हम जितने भी जन्म ले लें, गुरु जी का कर्ज तो नहीं चुका पाएंगे, पर उस कर्ज का ऋण तो चुका ही सकते हैं। गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा रखकर और गुरु जी पर संपूर्ण विश्वास रखकर रोज सत्संग सुनकर और सिर्फ ऐसा करने से ही हम गुरु जी के और करीब चले जाएंगे। हम उनसे कनेक्टिविटी बना पाएंगे, जिससे गुरु जी स्वयं आपका मार्गदर्शन जरूर किसी न किसी रूप में करेंगे। आज के सत्संग में भी संगत जी ने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई और उनके ऊपर आई महाविपदा को गुरु जी ने कैसे दूर किया, आप खुद सुनिए। गुरु जी का क्या मैसेज है, उसे समझें। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। ये सत्संग बहुत प्यारा है और बहुत खास है। तो चलिए सत्संग सुनाती हूँ। मैं गुरु जी की भक्त बहुत पहले से थी और मुझे कई बार गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। गुरु जी के साथ आध्यात्मिक सृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई जब मेरी जिंदगी में संकट आया। मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी और गुरु जी अपने भौतिक शरीर का त्याग कर चुके थे और गुरु जी को अपना भौतिक शरीर को त्यागे हुए 7 साल हो चुके थे। 2013 में गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा, बुरा समय आने वाला है। गुरु जी ने मुझे बुरे समय से निकालने का उपचार भी बताया। मैंने वो 5 दिन तक किया और ये सोचकर छोड़ दिया कि ये एक सपना ही तो था। मेरा गुरु जी पर कम विश्वास होने के कारण सामने परिणाम तो आना ही था। 2014 में मुझे फिर से एक अजीब सा सपना आया जो बिल्कुल सच लग रहा था। भविष्य में ये स्पष्ट हो गया कि ये एक भविष्यवाणी थी। मैं बहुत गहरी नींद में थी जब अचानक मेरे सीधे कान की तरफ किसी ने धीरे से पंजाबी में कहा, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। मैंने अपनी लेफ्ट साइड की ओर देखा तो गुरुजी वहां खड़े हुए थे। वो मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। मैं डर के उठ गई और मैंने अपनी माँ और भाभी को, जो गुरु जी की भक्त हैं, जो भारत में रहते हैं, उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने मुझे समझाया कि गुरु जी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं शांत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद मैंने ये सपना अपने मन से निकाल दिया। 1 महीने बाद मेरी चेस्ट के राइट में एक गांठ जैसी बन गई। अचानक ऐसे लगा कि ये एक ही रात में कैसे हो गया। जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, जिसने अल्ट्रासाउंड करके बताया, ये जो चोट है पानी की गांठ के समान है, परंतु इस गांठ के नीचे कुछ था जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने मुझे मेमोग्राफी कराने को कहा, जिससे पता चला ये जो गांठ है उसके नीचे कुछ नया विकास हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया जब पता चला कि ये कैंसर है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने की सलाह दी। ये सब जांच कराने में मुझे 10 दिन लग गए। तब तक हमारी बेटी का समर वेकेशन शुरू हो गया था और हमने भारत जाने की फ्लाइट्स बुक कर दी। हमने बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद खाया, फिर हम सब वापस आ गए। बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे आत्मविश्वास हो गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऑपरेशन के लिए गई। गुरुजी भौतिक शरीर में थे। उनकी तभी एक लाल चोले में मेरे पास छोटा स्वरूप था, जो मैं हमेशा अपने पास रखती थी। ऑपरेशन वाले दिन मुझे जब एनेस्थीसिया दिया गया तो वो स्वरूप मैंने अपने राइट हैंड में रखा। नर्स ने ऑपरेशन थिएटर में जाते ही वो मेरे हाथ से लेकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने नर्स को कहा था, स्वरूप
तकिए के नीचे ही रखे रहने देना। लेकिन जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया और वो स्वरूप बेड पर ही रह गया, डॉक्टर्स ने क्लॉट को हटा दिया और टाँके लगाने ही वाले थे कि उसी वक्त अचानक मुझे होश आ गया। मुझे अभी भी याद है कि सर्जन को मैंने मास्क लगे हुए देखा था। हालांकि मुझे एनेस्थीसिया लगा हुआ था, उसकी वजह से मुझे धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन मैं पूरे होश में थी। मैंने लेफ्ट हैंड उठाकर गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा। डॉक्टर मुझे होश में देखकर सरप्राइज रह गए। एक ने मुझसे पूछा कि आप जानती हैं आप कौन हैं? क्योंकि मैं सिर्फ स्वरूप का ही सोच रही थी। मैंने थोड़ा सा चिढ़ कर कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। और अब आप बताओ कि मेरे गुरुजी का स्वरूप कहाँ है? नर्स ने मुझे स्वरूप पकड़ा दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ही जागी थी, जैसे गुरुजी ने मुझे जगाया हो। और गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आने के बाद ही डॉक्टर्स के मन में एक बार फिर चेक करने का थॉट आया। उन्हें पता चला कि कैंसर के सेल कुछ लिव नोड तक भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही उनको प्रेरित किया कि वो एक बार और चेक करे, नहीं तो कैंसर और फैल जाता। मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने अच्छे से सारा कैंसर हटा दिया। लेकिन डॉक्टर्स कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि बचा हुआ कैंसर भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जब मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट की गई तो पहले 4 सेशंस बहुत अच्छे से ठीक ठाक निकल गए। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे। मैं 15 दिनों में एक बार कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के ही वापस आ जाती थी और अपने ऑफिस का और घर का काम भी कर लेती थी। मेरा कीमो शुरू होने से पहले मुझे डिप्रेशन ना होने की दवाई भी दी गई, पर मैंने वो सिर्फ 2-3 दिन ली और फिर छोड़ दी। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। उसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता, मैं गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी और यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखती थी। जब कीमो का 5वां दौर शुरू हो चुका था, एक दिन सुबह मुझे लगा गुरुजी बिल्कुल मेरे पास है और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, भाग जा। मैंने जब अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि शायद गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, और जैसे ही हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए तो पता चला कैंसर है ही नहीं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि आपकी तो कीमोथेरेपी चल रही थी, ऐसा कैसे हुआ? कैंसर एकदम से कैसे ख़त्म हो गया? आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। मैंने जल्दी से जाकर गुरुजी को शुक्राना किया। तभी मेरे पास एक मैसेज आया, चल तेरा बड़े से बड़ा कष्ट निपटा दिया, तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी। और मैं वो मैसेज पढ़कर गुरुजी की बात समझ गई कि गुरुजी ने मुझे मेरा कष्ट 10% दिया, 90% कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अभी मेरी कीमोथेरेपी और बाकी थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे आकर ब्लेस किया, अपने दर्शन दिए और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ऐसे ही हमें भी गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए ताकि गुरुजी हमें बिल्कुल ठीक कर सके, हमें भी न्यू लाइफ ब्लेस कर सके। हमें भी गुरुजी के सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग सुनने से भी सुनने वाले का कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए हमेशा अपने सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए और सुनते भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें सत्संग सुनते सुनते भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।